यतः धूपं दीपं समर्पयामि। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कंचन। मेरे चैनल कंचन आर लाइव ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो एक न्यू ब्लॉग में आप सभी लोग फिर से जुड़ जाइए, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खास है। तो गाइज़, आज है मेरी कुआं पूजन की रस्म, और छठी होने के बाद जो कुआं पूजन की रस्म होती है, और घर में है थोड़ी सी पूजा, ग्रहों की शांति के लिए जो पूजा बताई थी पंडित जी ने, तो वो है। और यहाँ मैं पूरी तरह रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। तो मैं यहाँ पर बाबू को लेकर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइज़, आज बाबू का नाम भी रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मेरी ईशानी और दीदी की बेटी हैं, ये जो रेडी हो गई हैं और अभी हो रही हैं यहाँ पूजा। पंडित जी आ गए थे और हम लोगों ने पूजा किया, और फिर पंडित जी ने नाम पूछा बाबू का। तो हमने अपने बाबू का नाम रखा है कृषव। आप लोग बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद फिर मेरी कुआं पूजन की रस्म के लिए सारे लोग आ गए थे, और अभी हम लोग जा रहे थे कुआं पूजन की रस्म के लिए। और ये देख सकते हैं आप, मुझे पानी भरने के लिए जाना है। तो ये कलश है जो वो मैं लेकर के जा रही हूँ। तो मुझे सारे लोग बता रहे थे कैसे पकड़ना है, और यहाँ हम लोग निकल चुके थे। तो देखिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और काफ़ी पुराना कुआं है, तो हम लोग कुएं में जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुँच गए थे जहाँ पानी भरना था जिस कुएं से। तो वही सारा डिसाइड कर रहे थे कि कैसे क्या करें पूजा वगैरह। तो माना जाता है हमारे यहाँ कि जो रिश्ते में जिठानियाँ होती हैं, या बुआ या ननंद जी, तो वही लोग पानी भरवाती हैं। तो ये मेरी पड़ोस की भाभी थी, जो कि रिश्ते में मेरी जेठानी थी। तो यही पानी वगैरह भरवाएंगी, पूजा वगैरह करवाएंगे। देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ऊपर पानी है। और मेरी कोई जेठानी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में, इसीलिए ये भाभी हैं जो पड़ोस की, यही पूजा वगैरह करवाएंगी। तो ये मैं भाभी पानी निकाल लिए थी बाहर और पूछ रही थी किस तरीके से डालते हैं। तो सभी ने बताया कि 5 बार थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो यहाँ मुझे सारे लोग चिढ़ा भी रहे थे कि तुम्हें इसी पानी को पीना पड़ेगा, क्योंकि गाइस पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। तो बोल रही थी, सभी लोग चिढ़ा रही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं गाइस, इस पानी को नहीं पिया जाता, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। अगर साफ़ होता तो हाँ, थोड़ा सा शुभ किया जाता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं कितना ही गंदा पानी है। तो इसीलिए उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा रस्सी स्पर्श कर रही हूँ। बोलते हैं कि थोड़ा शुभ किया जाता है, क्योंकि कुआं पूजन की रस्म तो मेरी ही है। इसके बाद से मैं कुएं तालाब में जा सकती हूँ, पानी वगैरह भर सकती हूँ, घर में भी नल वगैरह से। और यहाँ मैंने थोड़ी सी रस्सी स्पर्श की और 7 बार किया पानी भरने जैसा। मुझसे निकला तो नहीं गाइस। तो यहाँ भाभी हैं जो वो ऊपर खींच ले रही हैं, मुझसे तो नहीं हो पा रहा था। तो अब इसके बाद जो पूजा वगैरह होनी है वो करेंगी दीदी, जो होती है तो वो कर रही हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर मुझे है जो फेरे लगाने थे, तो कुएं की साइड से जगह नहीं थी, तो इस तरीके से मैं एक ही जगह पर घूम घूम कर फेरे लगा रही थी। और हर फेरे में मैं चावल डाल रही थी। तो ये गाइस, देखा होगा आपने, मैं घर से पल्लू में कुछ लेकर आई थी, जो कि चावल थे। वो चावल कहीं भी नहीं गिरने चाहिए। इस तरीके से 7 बार डालते हैं कुएँ में, और लास्ट में 7वीं बार सारे चावल मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं। बोला जाता है कि ये चावल बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरने चाहिए, सारे कुएं के अंदर जाने चाहिए। तो मैंने वैसा ही किया जैसे सब लोग बता रहे थे। उसके बाद यहाँ आशीर्वाद लेने के बाद अब चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ सारा कुछ समेट रही थी, रस्सी वगैरह जो भी हम घर से लेके आए थे, बाल्टी वगैरह। और अब मेरे सर पे ये कलश रखवाया जाएगा। तो वही मैं हंस रही थी, मैं बोल रही थी कि कैसे मैं इसको ले जाऊँगी, क्योंकि गाइस जब मैंने इसको रखा तो काफ़ी वजन था इसमें, पर कोई नहीं, मुझसे हो गया, मैं ले गई इसको घर। तो यहाँ भाभी ने मेरे सर पे रखवा दिया है, और अब चलते हैं गाइस घर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर के बाहर, और जो मैंने ये सिर पे कलश रखा है इसको उतारेंगे देवर जी नेंग लेकर, क्योंकि ये भी एक रस्म होती है जिसे देवर जी या ननंद जी पूरी करते हैं। तो यहाँ
यहाँ मेरा कलश है जो वो उतार रहे हैं देवर जी। तो जो भी हो पाया तो वो हमने नेम के तौर पे दिया और उसके बाद इन्होंने हमारा कलश उतारा। और अब मैं पीछे से इनको पकड़ूंगी, ये रस्म होती है और इस कलश को वहीं रखा जाएगा जहाँ छठी पूजन हुआ था। उसके बाद यहाँ डांस सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, तो गाइस आप लोग भी करिए। और सभी ने मुझे भी डांस करने को बोला तो थोड़ा डांस मैंने भी एंजॉय किया, क्योंकि मेरी डिलीवरी को 15 डेज हो चुके थे। तो गाइज़ यहाँ पर साइड में दूसरी जगह डांस हो रहा था, तब तक फिर हम कन्या खिलाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले कन्या खिलाई। तो यहाँ मैं कन्याओं को परोस रही थी और उसके बाद फिर हम सभी लोगों ने खाना खाया। तो कुछ इस तरीके से मेरे कुआं पूजन की जो रस्म है वो पूरी हुई। और गाइज़ आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो हेलो दोस्तों, उसके अगले ही दिन मैंने एक रस्म और कर ली जो कि है चूल्हा पुजाई रस्म। तो आज है मेरी चूल्हा पूजन की रस्म। जो बच्चा होने के बाद पहली बार खाना बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से रसोई की पूजा करते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और फिर बच्चा परेशान करने लगा था, तो मैं वीडियो है जो अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी। तो चलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैं कुछ इस तरीके से रसोई की पूजा कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये रस्म भी कुछ उसी रस्म की जैसी होती है जैसे कि शादी के बाद पहली बार जो रसोई पूजाई की रस्म होती है, कुछ उसी तरीके की होती है। शायद आप सभी लोगों के यहाँ भी होती होगी। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर जो पूजा है वो कर ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। तो गाइज़ आज मैं पहली बार यहाँ बेबी होने के बाद खाना बनाने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग आइएगा और मेरा खाना एंजॉय करिएगा। तो यहाँ आज मैं बनाऊँगी कढ़ी पकौड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि सबसे पहले कढ़ी पकौड़ा ही बनाते हैं और चावल रोटी। तो यहाँ मैंने सारे सामान को लगा लिया है और मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरे घर में कोई नहीं है, इसी वजह से मुझे ये रस्म है जो जल्दी ही करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं जल्दी ही ये कर लूँ। तो सभी लोग तो चले गए थे, तो इसी वजह से अब तो ये था कि अब तो खुद से बना के खाना ही पड़ेगा। अभी तक तो बना बनाया मिल रहा था, तो अभी सब लोग चले गए थे तो मैंने सोचा मैं कर लूँ, ताकि खाना वगैरह है जो वो मैं बना सकूँ, सारा काम कर सकूँ। तो इसी वजह से मैंने ये रस्म है जो वो अगले ही दिन कर ली थी। तो यहाँ मैंने कढ़ी का घोल तैयार कर लिया है और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो दोस्तों चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो यहाँ मैंने कढ़ी है जो वो बना कर के तैयार कर ली थी, साइड में चूल्हे में रख दी थी। तो जब तक थोड़ा थोड़ा से वो पकती रहेगी, क्योंकि कढ़ी तो गाइस जानते हैं आप चाहे जितना भी पका दो तभी अच्छी बनती है। तो यहाँ मैं साइड में रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो मैं अभी सिर्फ 5 रोटियाँ सेकूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 रोटियाँ सेकूँगी और मैं इस गैस चूल्हे में रखूँगी। फिर उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो फिर बाद में मैं जब सभी लोग खाएंगे तब मैं सेकती रहूँगी। तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा ही कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ तक ज़्यादा मैं खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ, ये भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 5 रोटियाँ सेक करके और फिर इसके बाद मैं थोड़ा बहुत बेबी को देखूँगी और थोड़ा सा आराम करूँगी। फिर इसके बाद मैं बाकी की रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने 5 रोटियाँ सेक ली हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर भोग लगा दूँगी, गाय को खिला दूँगी और फिर सभी लोग बाकी लोगों को खाना दूँगी। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो
तो सेम बात फिर से बोलूँगी, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो ताकि आप सभी तक पहुंचती रहे। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।